हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, 3,616 पदों पर विज्ञापन निरस्त हो चुका है। किसका है विज्ञापन, इस पर चर्चा होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ित अभ्यर्थियों ने निदेशालय का घेराव किया, हंगामा किया और इसके बाद तदर्थ शिक्षकों पर निर्णय नहीं। पारस्परिक तबादले पर क्या कुछ है अपडेट, दरोगा भर्ती, मेडिकल और टीटी बदलावों पर चर्चा होगी। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। मुख्य सेविका के 3,616 पदों पर भर्ती का पुराना विज्ञापन निरस्त किया जा चुका है। जी हां दोस्तों, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग यानी कि आईसीडीएस में मुख्य सेविका के 3,616 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरण में जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है और साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 60 दिनों में जमा शुल्क वापस देने के निर्देश हैं। आईसीडीएस निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने बताया कि 8 अगस्त 2006 में 1484 और 6 अप्रैल 2011 को 2132 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। 2006 के विज्ञापन के बाद विभाग को 1,71,984 आवेदन मिले थे, लेकिन जून 2007 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विघटित होने से प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद 2011 में दोबारा विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन शासन के रोक लगाने से भर्ती नहीं हो पाई। निदेशक ने बताया कि अब इस संवर्ग के लिए आयु आरक्षण और चयन की प्रक्रिया बदल गई है। अभ्यर्थियों को समाज शास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ कला वर्ग में किसी एक विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। इसके लिए जल्द ही नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। पुराने आवेदनकर्ता 4 फरवरी से 60 दिन के भीतर अपना शुल्क वापस भी ले सकते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों, तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला, अर्हता के मसले पर जल्द सुलझ सकता है विवाद। देखिए, हिंदी में कई चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग ने रोकी है। आवेदन की तिथि पर अर्हता को लेकर आयोग को लेना है निर्णय। देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की अर्हता के मसले पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द कोई निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान उनकी शैक्षिक अर्हता पूरी हो गई है, लेकिन आयोग ने उनकी फाइलें रोक ली। इस मसले पर सोमवार को अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन दिया, जिसके बाद आयोग के मीडिया प्रभारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 15 मार्च 2018 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवेदन के 1 माह का वक्त बीत गया था। आवेदन प्रक्रिया के दौरान एलटी ग्रेड हिंदी के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता कई अभ्यर्थी पूरी नहीं कर रहे थे। उन्हें इंटरमीडिएट संस्कृत विषय के रिजल्ट का इंतजार था। परीक्षा परिणाम 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी थी और अर्हता पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें से कई अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया और आयोग में उनके शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इनका चयन औपबंधिक मानकर आयोग ने फाइलें रोक रखी है। इसी मुद्दे पर चयनित अभ्यर्थी ने सोमवार को आयोग में ज्ञापन दिया और मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि इस मसले में आयोग में विचार विमर्श हो रहा है, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थियों के हित में ही फैसला आ जाएगा, क्योंकि विज्ञापन जब जारी हुआ था और इसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि तक आपने अगर अर्हताएं प्राप्त कर ली हैं तो आपको मौका मिल जाएगा। वहीं पर देखें तो सेवा अवधि पर संशय परिषद पर निगाह। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों का लंबे इंतजार के बाद पारस्परिक तबादला अगले सप्ताह होना है। आवेदन करने वाले शिक्षकों की निगाह परिषद की ओर से जारी होने वाले निर्देश पर लगी है, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। असमंजस की वजह नवंबर में आया हाईकोर्ट का आदेश है, जिसमें शिक्षक व शिक्षिकाओं की तबादले के लिए सेवा अवधि बदल गई है। संकेत है कि पारस्परिक तबादलों में भी बदली अवधि लागू होगी। यहाँ पर देखें तो देखते हैं अब क्या कुछ होता है, लेकिन जो तबादले की प्रक्रिया है 15 से 17 फरवरी तक पूरी होनी है और जल्द सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जो निर्देश हैं वो जारी होंगे। वहीं पर अगर दोस्तों बात करें तो दरोगा मेडिकल परीक्षा में 2,857 सफल हुए हैं।
एसएससी ने दिल्ली पुलिस व केंद्रीय बलों में दरोगा भर्ती 2018 मेडिकल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 2,857 अभ्यर्थी सफल हुए। इनमें से 2,599 पुरुष व 258 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। पेपर 1 व 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में मेडिकल परीक्षा नहीं दी थी। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। और वहीं पर देखें तो दोस्तों, तदर्थ शिक्षकों को राहत देने पर निर्णय नहीं हो पाया। टीजीटी पीजीटी 2020 में तदर्थ शिक्षकों को राहत देने पर सोमवार को कोई निर्णय नहीं हो सका। यह जरूर है कि बैठकों का दौर जारी है, जल्द ही फिर बैठक होगी। माना जा रहा है कि उसमें कोई रास्ता निकलेगा। मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक में शिक्षकों की लिखित परीक्षा, भारांक, विनियमितीकरण सहित कई बिंदुओं पर मंथन हुआ। बैठक में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे, विशेष सचिव जयशंकर दुबे व उप निदेशक पीसी यादव, एमएलसी उमेश द्विवेदी सहित अन्य मौजूद भी रहे हैं। तो तदर्थ शिक्षकों पर एक बार फिर से फैसला अटक चुका है और इसी आधार पर आपके जो नए विज्ञापन पर देरियां हैं वो देखने के लिए दोस्तों मिल रही हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लगभग 15,000 पदों पर जो नया संशोधित विज्ञापन है वो तदर्थ शिक्षकों के मामले पर निर्णय होने के बाद ही आएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं। अब देखते हैं आगे आने वाली बैठक में क्या कुछ फैसला होता है। वहीं पर देखें तो पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया 17 मार्च तक पूरी होगी। भूपेंद्र पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया 17 मार्च तक पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट के शेड्यूल के मुताबिक ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश में पंचायतों के परिसीमन व पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों की निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण नीति का शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा। वहीं पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर की तरफ से देख सकते हैं, इस कार्यालय के पत्रांक द्वारा निर्गत विज्ञप्ति सूचना को इस काउंसलिंग के कार्यक्रम की सीमा तक संशोधित किया जाता है। देखिए यहाँ पर 10 फरवरी को बुलाया गया है, 10 से 11 और 11 से 5 बजे तक समस्त दिव्यांग महिला और 9 को चस्पा सूची के क्रमांक 200 तक यहाँ पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। स्थानांतरण के फलस्वरूप यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया गया और काउंसलिंग करवा के इनको नियुक्तियां देंगे। वहीं पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। देख सकते कितने भारी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों ने सोमवार को मांगों को लेकर निशातगंज स्थित निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने विभाग पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि आवेदन के समय में त्रुटिवश उनका प्राप्तांक ज्यादा और पूर्णांक कम हो गया था, उसमें सुधार का अवसर नहीं दिया गया। जबकि कई जिलों में मूल अभिलेखों से मिलान कर अभ्यर्थियों को नए शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दे दी। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे मांगों को लेकर दिसंबर से जनवरी तक लगातार 37 दिन प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने 10 दिन में समस्या के निस्तारण का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया। अभ्यर्थी दिन भर प्रदर्शन करते रहे, हालांकि कोई भी अधिकारी उनसे वार्ता करने नहीं आया। अभ्यर्थियों बबली पाल इन सब ने कहा कि जब तक उनकी नियुक्ति को लेकर लिखित में आदेश जारी नहीं होता तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। देर रात पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को वाहन में बैठाकर इको गार्डन छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, संशोधन पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया है जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिले और 1 से 2 दिन में संशोधन आदेश जारी होने की पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं कि ये 1 से 2 दिन जो आधिकारिक वार्ता के क्रम में चीजें निकली हैं वो कितना सटीक और पुख्ता होता है। वहीं पर देखें दोस्तों, तो सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में भी छूट पर हो विचार। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति असाधारण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार व संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से कहा कि कोविड-19 जैसी असाधारण परिस्थिति को देखते हुए क्यों नहीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र में भी छूट दी जानी चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में अंतिम प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर सहमति जताई थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। अथॉरिटी से बातचीत कर रखेंगे पक्ष, एएसजी ने कहा है।
अब देखते हैं अगली सुनवाई में क्या कुछ फैसला हो पाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रुख है कि राहत दी जानी चाहिए अभ्यर्थियों को, कम से कम असाधारण परिस्थितियां रही हैं तो इस वजह से एक मौका दिया जाना चाहिए। वहीं पर टीटी में 1 to 12 तक आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, सभी को टेट देना होगा और ये नई शिक्षक भर्ती में भी लागू हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं हो पाएगा, ये बाद से होगा। इसके लिए अभी क्लैरिफिकेशन होना बाकी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर टीटी में कई सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए 3 टीयर में टीटी होगी, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12 वाली टीटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी अपडेट पे डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।